गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास के विषय परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा का पाठ 14 है रहे साथ साथ रीड भी करेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और याद भी करेंगे, साथ साथ समझेंगे भी। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई गई है। बताइए इस तस्वीर में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। हाँ, एक गांव की फ़ोटो है, गांव की तस्वीर है ये। और यहाँ पर कुछ आदमी और औरतें चेयर्स पर बैठे हुए हैं। पास में एक टेबल है, टेबल के ऊपर 2 बॉक्स रखे हैं और यहाँ पर कोई अधिकारी दिख रहे हैं ये, और गांव वालों को कुछ समझा रहे हैं। तो देखिए, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं ताकि अच्छी तरह से ये जो सीन है वो समझ में आ जाए। चौपाल में लगी रौनक। आज हमारे गांव में बहुत चहल पहल है। गांव में कृषि अधिकारी आए हैं। देखिए, ये कृषि अधिकारी है। कृषि क्या होता है पता है? खेती बाड़ी। आपके भी तो मम्मी पापा कृषि करते होंगे ना, खेती बाड़ी। हाँ, तो ये कृषि अधिकारी हैं। कृषि अधिकारी कौन होता है? जो खेती बाड़ी के बारे में गांव वालों को जानकारी देता है। ठीक है, वे मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे। देखिए, ये बॉक्स थे ना, किस चीज़ के बॉक्स हैं ये? क्या पता चला हमें कि मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स हैं। इनके अंदर मधुमक्खियों को पाला जाता है। मैं भी अपने पिताजी और माँ के साथ चौपाल में पहुंची। चौपाल में सरपंच के साथ और लोग भी बैठे थे। कृषि अधिकारी ने मधुमक्खी पालन की सरकारी योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा, फसलों के साथ साथ मधुमक्खी पालन से मधुमक्खियों को फूलों का रस आसानी से मिलता है। बताइए क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि फसलों के साथ अगर हम फसल भी उगाते हैं और उसके साथ साथ मधुमक्खी को भी पालते हैं तो मधुमक्खियों को फूलों का रस भी आसानी से मिल जाता है। जो भी उगाई हुई फसल है उस पर फूल आएंगे और मधुमक्खियाँ उन फूलों का रस चूस कर क्या बनाएगी? शहद बनाएंगी। ठीक है, और मधुमक्खियों द्वारा परागण से फसल की पैदावार भी अधिक होती है। इससे तो डबल डबल फायदा हो गया है ना। मधुमक्खियों के द्वारा जो परागण किया जाता है उससे फसल भी की पैदावार भी बढ़ जाएगी। आगे देखो, सोचो और लिखो। फूलों का रस चूसने वाले कुछ अन्य कीटों के नाम लिखो। फूलों का रस चूसने वाले, एक तो ये मधुमक्खी हो गई, और कौन है बताओ? भंवरा और तितली। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खियों द्वारा फूलों से रस चूसने का फसल की पैदावार अधिक होने से क्या संबंध है? क्या संबंध है कि मधुमक्खियों द्वारा परागण से फसल की पैदावार अधिक होती है। यानी मधुमक्खियाँ जो परागण की प्रक्रिया पूरी करती है उसी से फसल की पैदावार अधिक होती है। अब पेज नंबर 112 निकालिए। ऐसा करो। निम्नलिखित कर्म को देखकर बॉक्स में मधुमक्खी का चित्र बनाओ। यहाँ देखिए, ये एक बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर हमें मधुमक्खी का चित्र बनाना है। इसके लिए यहाँ पर 8 तरह के कर्म दिए गए हैं और 8वें कर्म को जब हम इन सब को पूरा करके 8वें पे आएंगे तो मधुमक्खी का चित्र पूरा हो जाएगा। तो देखिए, पहले वाला कर्म क्या कहा गया है इसमें? ऐसे बनाने के लिए। फिर दूसरे वाला देखिए, यहाँ से हम गोल गोल कर देंगे। अब क्या करना है हमें? यहाँ से ऐसे बनाना है और ऐसे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी ऐसे बना लेंगे। ठीक है, और नीचे से ऐसे कर देंगे। यहाँ ऊपर, सिर के ऊपर ऐसे गोल गोल
घुमा दिया। ठीक है, अब इसकी आईज बना देंगे और ये इसका माउथ। अब क्या करेंगे, यहाँ ऐसे, और ये क्या बन गया, ये बन गई मधुमक्खी। इस तरह से हमें मधुमक्खी का एक चित्र बना देना है। आप सभी बच्चों को भी एक चित्र बनाना है अपनी बुक में। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन। कृषि अधिकारी ने बताया, मधुमक्खी पालन फूलदार फसलों के आसपास कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर भी फूलों की फसलें हम उगाते हैं, जैसे कि हम सरसों की फसल उगाते हैं, वहाँ उसके आसपास मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। सरकार इसके लिए ट्रेनिंग कराती है और ऋण भी देती है। यह सुनकर मेरे माता पिता ट्रेनिंग के लिए तुरंत तैयार हो गए और फॉर्म भर दिया। गांव के 20-25 अन्य लोगों ने भी फॉर्म भरे। कृषि अधिकारी ने मधुमक्खी पालन की पूरी प्रक्रिया बताई। ठीक है, कृषि अधिकारी ने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया कि किस तरह से मधुमक्खी का पालन करना है। पता करो। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो अब अच्छी तरह से समझते हैं, और ये क्वेश्चन आप सब बच्चों को लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सरकारी ऋण की सुविधा क्यों दी जाती होगी? मधुमक्खी पालन के लिए सरकार ऋण देती है, तो वो क्यों देती है? उत्तर है इसका, यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है ये उत्तर। मधुमक्खी पालकों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे उन्हें रोजगार भी मिल जाता है। यानी कि मधुमक्खी पालकों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार क्या करती है? उन्हें कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है और उन्हें रोजगार भी मिल जाता है इससे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसानों को मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग लेने से क्या लाभ होता है? ट्रेनिंग देती है ना सरकार किसानों को, तो किसानों को क्या लाभ होता है उससे? ट्रेनिंग लेने के बाद किसान मधुमक्खी पालन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अगर वो ट्रेनिंग उन्होंने ले रखी है तो फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती और उनकी आय में भी वृद्धि होती है, उन्हें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि ठीक है। फूलों के रस से बना शहद। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे पहले लकड़ी के डिब्बों की आवश्यकता थी। हमने जो टेबल पर लकड़ी के डिब्बे देखे थे, वही डिब्बे जो है मधुमक्खी पालन के लिए उनकी आवश्यकता होती है। तो ये डिब्बे पिताजी बाजार से लाए। एक डिब्बे की कीमत लगभग 3000 रुपये थी। एक डिब्बे की कीमत कितनी थी बताओ बच्चों? 3000। हमने अपना काम 10 डिब्बों में शुरू किया। तो बताइए, एक जो डिब्बे की कीमत है वो 3000 है, और तो 10 डिब्बे की कीमत कितनी होगी बताओ? शाबाश, हाँ 30,000 रुपये। शाबाश। अब यहाँ देखिए 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में, चित्र की सहायता से आप आसानी से समझ पाएंगे। फूलों से रस चूसते हुए, यहाँ पर देखो मधुमक्खी है, फूलों का रस चूस रही है। रस चूसकर क्या करती है? ये छत्ते में भरती रहती है रस को ला ला कर। ये इसका छत्ता है। ठीक है। और यहाँ इस तीसरे चित्र में क्या है? मधुमक्खी का जो है छत्ता दिखाया गया है। ठीक है। अब आगे हम पेज नंबर 113 निकालेंगे। मैंने कृषि अधिकारी से पूछा, मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाएगी? ये तो फूलों का रस चूसती हैं। अधिकारी ने बताया, मधुमक्खियाँ सरसों, सूरजमुखी, पपीता, अमरूद, शहतूत आदि के फूलों का रस चूसती हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन भी बनता है कि मधुमक्खियाँ किन किन फूलों का रस चूसती है। आगे आएगा ये भी। देखो, सरसों, सूरजमुखी, पपीता, अमरूद, शहतूत, इन के फूलों के रस चूसती हैं। इस रस से वे शहद बनाती हैं। शहद को अपने छत्ते के खानों में भर देती हैं।
अपने पंखों को हिलाकर वे छत्ते का तापमान ठीक रखती है और शहद का पानी सुखाती हैं। इससे रस गाढ़ा हो जाता है। सुन रहे हो ना सभी ध्यान से? देखो मधुमक्खियाँ कितनी मेहनत करती है, तब जाकर छत्ते के अंदर वो हमें मीठा मीठा शहद मिलता है। छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी का क्या काम होता है बताओ? वो अंडे देती है। तो छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। कुछ नर मक्खियाँ भी होती है। ध्यान दो, एक तो रानी मक्खी होती है और कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें ड्रोन कहते हैं। और हजारों की संख्या में श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। ये फूलों का रस चूसती हैं, छत्ता बनाती है, सफाई करती है और बच्चों को पालती हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, सोचो और लिखो। मधुमक्खियाँ किन फूलों का रस चूसती हैं? यहाँ पर तो ये सभी क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, आपको भी अपनी कॉपी में भी लिखने हैं और अपनी बुक में भी ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। मधुमक्खियाँ किन फूलों का रस चूसती है? मैंने पहले बताया था ना, सूरजमुखी, पपीता, सरसों, अमरूद, सहतूत। ठीक है, ये आपको लिख देने हैं। श्रमिक मक्खियाँ क्या क्या कार्य करती है? श्रमिक मक्खियाँ ये फूलों का रस चूसती हैं। यहाँ पर था देखो, फूलों का रस चूसती है, छत्ता बनाती है, सफाई करती है और बच्चों को पालती हैं। रानी मक्खी का क्या कार्य है? रानी मक्खी अंडे देने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का छत्ता अपनी कॉपी में बनाओ। आप सभी बच्चों को मधुमक्खी का छत्ता अपनी कॉपी में बनाकर दिखाना है। तो बच्चों नेक्स्ट जो लेसन है, यानी आगे का जो भी पार्ट इसका बच गया है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। तो तब तक के लिए बच्चों बाय।